दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियली फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए आप डिस्क्रिप्शन से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल के वीडियोज आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियली किस प्रकार से आप फ्रीडम पा सकते हैं कम एज में ही, और किस प्रकार से आप अपने पैसे को ज़्यादा ग्रोथ दिला सकते हैं। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार में एक झटके में 94,000 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा 30 मार्च 2024 को ये पत्र लिखा गया है। जो माध्यमिक शिक्षा में निदेशक हैं उनके द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को देख पा रहे होंगे, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों के संबंध में जो गेस्ट टीचर थे, जिनकी संख्या लगभग 94,000 के आसपास थी, उन सभी को एक झटके में बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, वर्तमान में राज्य के कक्षा 9वीं 10वीं के लिए 37,847 तथा कक्षा 11वीं 12वीं के लिए 56,891, टोटल मिलाकर के 94,738 शिक्षकों की नियुक्ति कर उन्हें विद्यालय में पदस्थापित किया जा चुका है तथा वे विद्यालयों में कार्यरत हैं। वर्णित स्थिति में अतिथि शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, अतिथि शिक्षकों की सेवा दिनांक 1 अप्रैल 2024 से किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपने स्तर पर निम्नांकित प्रपत्र के अपने जिले में एक भी अतिथि शिक्षक के सेवा में नहीं होने का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को दिनांक 3 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो अतिथि शिक्षक यानी कि जब टीचर्स की कमी थी बिहार में, तो ये एडहॉक बेसिस पर एक ईयर के लिए, मतलब एक एकेडमिक ईयर के लिए इनको हायर किया जाता था, और अगर इनकी सेवाएं सेटिस्फैक्ट्री रहती थी तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाता था 1 साल के लिए। यानी कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा था कि इनको कभी परमानेंट नहीं किया जाएगा और ये सभी चीज़ों को लेकर के, लेकिन भले ही उनको पता हो कि मैं परमानेंट नहीं हूँ या फिर मेरी कभी भी सेवाएं जा सकती हैं, लेकिन एक झटके में जब अचानक से आज के डेट में इतनी बेरोजगारी है और एक झटके में 94,000 शिक्षक फिर वहीं सड़क पर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में अपने परिवार को पालने के लिए, अपने चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये सारी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। आप एडहॉक पर लोगों को हायर करते हैं या फिर चलिए ठीक है, आप शॉर्ट टर्म के लिए ये सभी चीज़ों को दूर कर सकते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं अब जो 94,000 फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती पेपर लीक होने की वजह से पेपर को कैंसिल करना पड़ा था। उसकी परीक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 30 मार्च 2024 को एक पत्र लिखा गया है जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा, और इसमें आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराए जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो ये प्रयागराज जिले से जिला विद्यालय निरीक्षक को ये पत्र लिखा गया है, उनके द्वारा ये पत्र लिखा गया है। सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट मांगी गई है, मतलब कि तैयारियां चल रही हैं। आप अगर पुलिस विभाग की भर्ती से संबंधित हैं तो अपनी तैयारियां करते रहिए। चुनाव के बाद तुरंत आपको परीक्षा देखने को मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार में जितने भी नियोजित टीचर्स थे उनके लिए नियमावली 2023 लाया गया था, जिसके अंतर्गत उनको एक सक्षमता परीक्षा से गुजरना होता था, और इस सक्षमता परीक्षा के लिए उनको 3 मौके दिए जाते थे, और इनमें अगर वो सफल हो जाते हैं तो उनको डायरेक्टली राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है। जिस प्रकार से बीपीएससी वाले टीचर हायर हो रहे हैं और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, उसी प्रकार से सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद से जो नियोजित टीचर होंगे उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली जो सक्षमता परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट घोषित किया गया है। 93.39% नियोजित शिक्षक सफल घोषित किए गए हैं। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शुक्रवार को कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। सक्षमता परीक्षा में 93.39% शिक्षक सफल हुए हैं। 26 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित इस परीक्षा में 1,48,845 शिक्षक शामिल हुए थे, जिनमें से 1,39,010 सफल हुए हैं। इस परीक्षा में 1,29,439 शिक्षकों ने हिंदी का विकल्प दिया था, जिनमें से 1,22,347 शिक्षक सफल हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कैटेगरी वाइज अगर परसेंटेज देखा जाए पासिंग का कि कितने परसेंट पर अभ्यर्थी पास हो रहा है, तो सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, दिव्यांग के लिए भी 32% और महिला के लिए 32% निर्धारित किया गया था। तो सभी सफल हुए नियोजित शिक्षकों को उनकी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे टीचर्स को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग कह लीजिए बिल गेट्स के साथ, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ मुद्दों पर बात की थी, जिसमें टीचर्स का जिक्र हुआ था। इसलिए यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि देश में शिक्षा और टीचर्स को लेकर के क्या कुछ और कैसे चीज़ें हो रही हैं। टीचर्स की कमियों को टेक से भरना चाहते हैं पीएम मोदी। एक बार पूरे आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो इसमें यही बातें निकल करके आ रही हैं कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात चल रही है, जिसमें जो टीचर्स का गैप बन रहा है, जो शिक्षकों की कमी है, उसको कैसे टेक्नोलॉजी से हम लोग फिलअप कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के चीज़ें चल रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को बीएड के संदर्भ में जो फैसला दिया गया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है, उसके बाद से बीएड का क्रेज धीरे धीरे घटने लगा है और डीएलएड का क्रेज बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि बिहार से प्रकाशित हुआ है। बिहार बोर्ड 30 मार्च से 28 अप्रैल तक आयोजित होगी परीक्षा। पहली बार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में रिकॉर्ड 6.81 लाख आवेदन आए हुए हैं। ये बिहार की हालत है। बिहार में जहां डीएलएड का क्रेज बिल्कुल नहीं था, अब वहां पर डीएलएड का क्रेज बढ़ गया है और बीएड का क्रेज घट गया है। एक बार जल्दी से पूरा देख लेते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तिथि जारी कर दी है। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए रिकॉर्ड आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बार 6,81,982 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। इसके लिए 9 जिलों में परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं, क्योंकि अब अभ्यर्थी प्राथमिक में जिनका जाने का एकमात्र लक्ष्य है वो केवल डीएलएड के थ्रू ही जा सकते हैं। इस वजह से डीएलएड की डिमांड बढ़ रही है और बीएड की डिमांड उस हिसाब से कम हो रही है धीरे धीरे। वहीं उत्तर प्रदेश से खबर प्रकाशित हुई है बीएड के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि लगभग समाप्त होने वाली थी, लेकिन इसी के बीच में चूंकि आवेदनों की संख्या बहुत कम है, इसको देखते हुए फिर से ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ा दी गई है अब 7 मई तक। और जो यूनिवर्सिटी इस बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर रही है, उनके जो हेड है उनके द्वारा कहा गया है कि पहले से बहुत कम हो गया है बीएड का रुझान। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश भर से केवल 1,80,000 ही आवेदन प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से, जहां पिछली बार 4.25 लाख आवेदन आए थे, इस बार केवल 1,80,000 आवेदन आए हुए हैं। और इस वजह से आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है ताकि कुछ और लोग इसमें इंटरेस्ट लें और कम से कम उतना तो आवेदन आ पाए जितनी सीटें हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फिनोबिट के लिंक से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फाइनेंस में, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।